समझ रहे हो? आप रैंक ले आओ, AR1 ले आओ, यूपीएससी में नंबर 1 AR1 ले आओ, रेज्यूमे ठीक से नहीं बनाओगे तो आपका काम खराब हो गया। इट्स अ सेल्स ब्रोचर फॉर यू। यहाँ से आप ओके सेल कर रहे हो, यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ, यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ थ्रू रेज्यूमे। और अब वही ठीक से नहीं बना पाओगे तो आपका काम। आपने लिखा इंटरनल ऑडिट में बैद्यनाथ का किया, इंटरनल ऑडिट में किया क्या तुमने? वो तो हम भी लिख देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया है। बात समझ रहे हो? इंटरनल ऑडिट में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव डन इन इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोसेसेस दैट यू फॉलोड। ओके यू हैव टू मेंशन दैट आपने कितना करोड़ का टर्नओवर किया, क्या गलती निकाला, क्या घपला निकाला, आप तो बताना पड़ेगा ना। कॉन्करेंट बैंक ऑडिट किया, क्या किया आपने उसमें? I हाँ am Kartik Chauhan, sir. I am from Noida. I have seen your post on Instagram, sir. ठीक है, So actually, I am in Genpact. I am working in Genpact. I am in an insurance profile. So I want to move into a finance profile, sir. ठीक है। So I have seen रेज्यूमे your भेजिए post. आपका, एक बार रेज्यूमे सेंड करिए व्हाट्सएप में, ठीक है। और बताइए इसके अलावा। I have done my graduation from Delhi University in 2018, ठीक है, and currently I am pursuing my MCOM, sir, and learning SAP courses so that I can move to finance field. ठीक है, And I want to join, sir, Big Four. I have seen your post, like you have shared the chats of KPMG and why in your mentorship you have joined there. So Great, basically, I want to know how can I move to such type of organizations. Okay, How kindly can send they hire me? got the point. Once you share your resume, you are in the group GS Prime Mentor demo, na? Once share there only your resume, or just share there. I am also giving you the chat email ID. Okay, just share that also. Just a second, so that I can see your resume once. Share your resume. Okay, I have given this. Okay, एक बार आप शेयर करिए अपना resume. Okay, आयुष मनी। हेलो। बाकी Yeah. सब इतना टाइम में Okay. टाइम वेस्ट नहीं हो, प्लीज सेंड योर रेज्यूमे टू दिस ईमेल आईडी, तो हम आपका देख ले एक बार रेज्यूमे, सबको बता पाए। ठीक है जी, बताइए। Okay, sir. Currently, I pursuing my BCom from Delhi University, and I want to future continue with CFA course. Yeah. आपको CFA So करना है, basically, ठीक है। yeah. So basically, my question to how to crack ATS in resume. मतलब रेज्यूमे में आपको Like, रेज्यूमे को वो करना है, Yeah. मार्केटिंग करना है, राइट? ओके। No. मुझे ATS से क्रैक करवाना है। Like, you send any resume in Big Four MNC company. So MNC companies you should use ATS platform. So you know ATS, what is ATS? So how to crack the ATS platform? ATS in my बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको रेज्यूमे बनाना है, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर में मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए आपका, राइट? आपका रेज्यूमे एक बार Yeah. ठीक है, रेज्यूमे आप भेज दीजिए आपका मेल में। जॉब ही तो चाहिए ना, जॉब का तो दिक्कत है ना, जॉब चाहिए आपको इनडायरेक्टली। No, yeah. Firstly, second year मैं pursuing कर रहा हूँ, and मुझे like internship चाहिए। I want to internship. उसके लिए हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पता होना पड़ेगा, आंसर भी पता होना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, बहुत काम है ना एक। Yeah, and like I currently my handling societies, finance and investment society at the senior graphic designing and content department, and secondly go to I working in my Peacock Solar and Uncover campus. ओके ग्रेट। तो एक चीज आप रिज्यूमे एक बार भेजिए अपना। हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहाँ से पता चला? लिंक्डइन से पता चला। वेरी गुड। मैं अभी इंटरनल ऑडिट पे काम कर रही हूँ सीए फर्म के साथ, and I'm looking for change. But interviews भी दे रही हूँ, but I'm not succeeding in it. So if you can help in that. इंटरव्यूज दे रहे हो? एकदम जरूर, हम लोग का तो यही काम ही है, हम लोग का 365 दिन यही काम करते हैं, जरूर कर देंगे। ठीक है, आपका एक बार रेज्यूमे भेजिए जल्दी, मेल आईडी मिल गया, और व्हाट्सएप करिए जल्दी। हाँ, मैं आपको जल्दी दोनों काम कर दीजिए, सब चलेगा। व्हाट्सएप करिए और ईमेल आईडी भी दे दिए यहाँ पर में, उसमें भी ca.ghansyam.1504@gmail.com। ठीक है सर, ईमेल कर दिया सर मैंने, मेरा ही है सर वो। आपका ही है। देखिए पहले ही गलती कर लेते हो, ये रीनेमिंग का ही प्रॉब्लम है। आपको HR ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। ये सब नेम अपना लिखिए, पहले नेम लिखिए, जो प्रोफाइल में जाना है पूरा, ये सब चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम लोग बहुत छोटे चीज़ में ध्यान देते हैं, ये सब चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाम लिखिए और प्रोफाइल में जाना है वो सब लिखिए अच्छा से, नहीं तो वो क्या होगा ना, आपका कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको करना होगा किसका है ये रेज्यूमे, अंदर जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, आपका हम पहले देखते हैं। और किसका था?
और किसने दिया? आयुष कुमार ना, आयुष कुमार 3 बाई। हाँ ठीक है जी, रेज्यूमे दिख रहा, ठीक है। बीकॉम इतना कलरफुल रेज्यूमे चलता नहीं है मार्केट में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ब्लू कलर, ये कलर चलता नहीं है। फंडामेंटल्स ये सब चीज, सर्टिफिकेशन कोर्स, ओके, वर्कड इन दिस, ये वर्क, ओके। एक्चुअली देखिए, आपका देखिए, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, करियर ऑब्जेक्टिव कहाँ है, वेट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, जाना कहाँ पर है आपको, ये देखिए किसको क्या पता चलेगा। हाँ जी, finance, you want to go into finance, okay? Now you have written fundamentals of digital marketing, you have written Microsoft Excel, you have written stock market course, you have written equity derivative course, okay? You have done this. अब एक चीज बताइए, आप एकदम ऑलराउंडर प्रोफाइल बनाया है, and you have not written the career objective also. Is it going to be easy for the recruiter to actually know what is your core area of competence? And HR will see your resume, और वो देखेगा ये resume में, उसको पता ही नहीं चलेगा ये आदमी को क्या आता है अच्छा से। You are not displaying your core area of competence. That is the biggest problem. Okay? तो आपको अपना area of competence को एकदम deliver करना पड़ेगा। That job description जो भी आ रहा है उस हिसाब से आपको दिखाना है, नहीं कि सब कुछ ही दिखा देना है, मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, I know everything. That is a problem. तो यहाँ पर सबसे बड़ा problem ये है कि you are trying to give everything into one thing, which is not the proper way of making a resume. That is the big problem. Okay? दूसरा चीज ये है, आपने जो वर्क किया यहाँ पर मैं क्या काम किया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन इन दैट यू हैव टू हाईलाइट वेरी वेल। एंड अनकवर कैंपस में भी आपने एग्जैक्टली क्या किया है, तो आपने ये चीज, यू हैव टू रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑन कोडा, यू हैव रिटन कैरी आउट एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन कम्युनिटी बेस्ड टॉपिक्स टू प्रोवाइड आंसर फॉर रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑन कोडा। व्हाट वर दोस टॉपिक्स, आई हैव टू रिटन, यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली आउट हियर। ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? पास्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या है ये? पास्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है आपका, अभी बनाए हो, ठीक है, इसमें बहुत गलती है तो आपको सुधारना पड़ेगा। जैसे पास्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हो, ठीक है, ग्रामरली होता है, उससे आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी सही करना है। तो मेक श्योर दैट ये जो आपका रेज्यूमे है कलर इतना नहीं हो, इसका हम लोग फॉर्मेट वगैरह करते हैं सब कुछ, ठीक है। दूसरा मैं देखता हूँ रेज्यूमे किसका देखना है, तो आपको फाइनेंस में जाना है तो आपको स्किल भी फाइनेंस का वाला लगना पड़ेगा, जो कि फाइनेंस का एक भी स्किल यहाँ पर मेरे को मोटा मोटी नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? तो भी एक करियर ऑब्जेक्टिव आपने नहीं लिखा। वेयर एग्जैक्टली इन फाइनेंस में भी बहुत कुछ है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, फंड अकाउंटिंग, प्राइवेट इक्विटी, कहाँ जाना है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जाना है फाइनेंस में। अगेन प्रॉब्लम, अब कितना पेज का सीवी है ये? 1 पेज, ठीक है, नहीं 2 पेज का सीवी होता नहीं है, पहला ही गलती ये कर ली। सीवी ऐसा है कि आपका मुश्किल होगा किधर भी शॉर्टलिस्ट होना, ऊपर से इतना एड्रेस कोई जानकार दरकार नहीं है, अभिषेक मार्केट, विलेज, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना एड्रेस नहीं, फॉर्मेट गलत है, ठीक है। सीकिंग अ डायनेमिक एंड चैलेंजिंग करियर, ये आपको डेमो दे रहे हैं इस तरीका से, करियर ऑब्जेक्टिव भी गलत है। करियर ऑब्जेक्टिव ये तो सभी लिखेगा, आपको एकदम स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव आपका देना पड़ेगा ना जी। करियर ऑब्जेक्टिव जाना क्या है, फाइनेंस में जाना है, टू सीक अ लॉन्ग टर्म करियर इन फाइनेंस, ओके, तो ये बहुत जरूरी है। So these are the things that you are making a mistake out here, okay? और हमेशा ऊपर ये आएगा उसके strength, good strength of working with team, strong ability to work, creative and determination. Again problem. ये कौन आपको वो मेजर कर सकता है कोई? Is this measurable? No sir. No. तो HR तो मेजर कर नहीं सकता है, तो आपको वो चीज दिखाना है जो आदमी मेजर कर सके, tangible thing, राइट? तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज दिखाना है। वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था जो आपने किया नहीं, तो वर्क एक्सपीरियंस यू हैव टू हाईलाइट वेरी प्रॉपर्ली, क्योंकि जो भी आपको काम में रखेगा यू आर एक्चुअली, दे विल कीप यू ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस यू ऑलरेडी हैव। और ये जो आपका जो ये जब लिखे अनमैरिड, ये सब पर्सनल डिटेल्स देने का कोई दरकार नहीं है आपको इतना, और ये प्रॉपर वे नहीं है, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग द रेज्यूमे, ठीक है। और रीडिंग बुक्स, वाचिंग मूवीज, इसके कारण आपको ऐसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड आई डू डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट्स इन दिस टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव, ये दरकार नहीं है सब आपको लिखने का डिक्लेरेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम है आपका रेज्यूमे का पूरा ही फॉर्मेट गलत है, ये फॉर्मेट लेके आप कहीं पर भी जाओगे यू विल गेट प्रॉब्लम्स। बिग कंपनीज में यू विल नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड एनी हाउ, अब टाइम पास हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। रेज्यूमे इज समथिंग इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बड़ा रेज्यूमे बना लिए, ये पूरा पेज खा गए ये। हाँ देखा है, ये पूरा पेज ये चलता नहीं है, ये सब समझ रहे हो, एक पेज का रिज्यूमे चलता है, और ये सब का दरकार नहीं है आपको इतना पर्सनल डिटेल्स देने का, तो इसके कारण भी आपका दिक्कत आता है बड़ा बड़ा कंपनी में शॉर्ट लिस्ट होने में। ऊपर से आप एजुकेशन को नीचे दिखाए हो, आपको एजुकेशन ऊपर दिखाना चाहिए,
आप लोग करियर ऑब्जेक्टिव ये ना कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हो. लुकिंग फॉरवर्ड टू अ करियर which will enable me to show my resourcefulness and the capacity for taking initiative and which provides me an opportunity to improve my knowledge, skill and personality. ये इतना कॉपी पेस्ट नहीं चलता है कहीं पर भी. आप लोग को एकदम छोटा सा करियर ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है. ये प्रोफाइल एकदम ही मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब वो कर देगा आपका काम खराब. ऊपर से आपको एजुकेशन ऊपर देना है. आप लोग रेज्यूमे में लगता है कि ये इजी चीज है. रेज्यूमे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप रेज्यूमे में गलती कर दोगे तो आपका कॉल ही नहीं आएगा कहीं से भी. समझ रहे हो? आप रैंक लिया हो, AR1 लिया हो, यूपीएससी में नंबर 1 AR1 लिया हो, रेज्यूमे ठीक से नहीं बनाओगे तो आपका काम खराब हो गया. इट्स अ सेल्स ब्रोचर फॉर यू. यहाँ से आप सेल कर रहे हो. यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ. यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ थ्रू रेज्यूमे. और अब वही ठीक से नहीं बना पाओगे तो आपका काम. आपने लिखा इंटरनल ऑडिट में बैद्यनाथ का किया. इंटरनल ऑडिट में किया क्या तुमने? वो तो हम भी लिख देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया है. बात समझ रहे हो? इंटरनल ऑडिट में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव डन इन इंटरनल ऑडिट, व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोसेसेस दैट यू फॉलोड. ओके, यू हैव टू मेंशन दैट. आपने कितना करोड़ का टर्नओवर किया, क्या गलती निकाला, क्या घपला निकाला, आपको बताना पड़ेगा ना. कॉन्करेंट बैंक ऑडिट किया, क्या किया आपने उसमें? कुछ भी नहीं लिखे. समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है. समझ. और ये एजुकेशन ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लम है. ये एक तो प्रॉब्लम है. और क्या प्रॉब्लम था आपका? प्रॉब्लम क्या था आपका? ये तो प्रॉब्लम है ही. रेज्यूमे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कॉल नहीं आएगा. पहले तो रेज्यूमे के कारण कॉल नहीं आएगा. दूसरा प्रॉब्लम आपका क्या हो रहा था? आपको स्विच करना है, राइट? स्विचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा. बता देते आपको. स्टैट से इंटरनल आराम से जा सकते हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पर रेज्यूमे ठीक से नहीं है. क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर क्वेश्चंस आल्सो वेरी नाइसली. दैट विल बी अ प्रॉब्लम. और आपका अटेम्प्ट का भी केस है. यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो. तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला.